नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। बंगाल में बोले योगी आदित्यनाथ, भाजपा की सरकार बनाइए, अपराधी अपनी जान की भीख मांगते हुए घूमेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा जिला अंतर्गत गाजोल में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनाइए, यहां उत्तर प्रदेश की तरह 24 घंटे के भीतर गौ तस्करी और गौ हत्या बंद होगी। यूपी में भाजपा सरकार बनते ही गौ हत्यारों ने अपने आप अपना धंधा बंद कर फरार हो गए थे, वहीं बंगाल में भी ऐसा ही होगा। बंगाल में सत्ता संरक्षित अपराधियों के बर्बर अत्याचार और हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधी गले में पट्टा डालकर माफी की भीख मांगा करते हुए घूमते हैं, उसी तरह से बंगाल में भी जान की भीख मांगते हुए घूमेंगे। योगी आदित्यनाथ जब संबोधन कर रहे थे तब पूरे मैदान परिसर में भारी खचाखच योगी 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 के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद के प्रतीक रहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म किया। यह बंगाल के लाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि भारत में एक देश, एक विधान और एक ही निशान रहे। योगी ने कहा कि एक दौर था जब बंगाल पूरे देश को रास्ता दिखाता था, लेकिन आज यही बंगाल अपराध, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की भूमि बन गई। इस खास मौके पर योगी ने अपने भाषण की शुरुआत बंगाली भाषा से की। योगी ने कहा कि मालदा सनातन संस्कृति की भूमि है। बंगाल में आज अराजकता की स्थिति है, इससे पूरे देश दुखी होता है। बंगाल में भाजपा की सरकार बनाकर एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। बंगाल परिवर्तन की धरती रही है, इसी धरती से वंदे मातरम का उद्घोष निकला था। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल सरकार की जमकर आलोचना की और ममता सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। पूजा का समय और ईद का समय एक से एक ही साथ पड़ा था, या मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा था, तो यहाँ की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश में जब बात आई, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कहा कि नहीं, दुर्गा पूजा का जो समय होगा उस समय पूजा ही होगी और उस समय पूजा में कोई व्यवधान हम नहीं पड़ने देंगे। और एक भी जगह पूजा के पंडाल नहीं रोके गए थे, लेकिन बंगाल के अंदर बैन किए जाते हैं, पूजा को प्रतिबंधित किया जाता है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, गो तस्करों को प्रश्रय दिया जाता है, उनके समर्थन में सत्ता के यहां पर वक्तव्य आते हैं। ये मुझे आश्चर्य होता है इन सब बातों को लेकर के, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ है और भारत अपनी आस्था के साथ कभी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बंगाल की धरती भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती के रूप में अपनी पहचान बनाई है और बंगाल की धरती का ये संदेश एक बार फिर से पूरे देश के अंदर गूंजना चाहिए कि जो कार्य कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने दुनिया के यानी वैश्विक मंच पर जाकर के बंगाल की धरती का एक युवा सन्यासी बंगाल की धरती से यह आह्वान करता था और उनका जो आह्वान था वह भारत को जागृत करने का आह्वान था। प्रधानमंत्री की ब्रिगेड सभा में जलपाईगुड़ी से 5000 महिलाएं लेंगी हिस्सा। 7 मार्च को कोलकाता में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड सभा के आयोजन को लेकर पूरे राज्य में भाजपा समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जलपाईगुड़ी में भी भाजपा समर्थकों में ब्रिगेड सभा को सफल कराने की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच जिला महिला मोर्चा कमेटी ने ऐलान किया कि जलपाईगुड़ी जिले में करीब 5000 महिला समर्थक ब्रिगेड की सभा में हिस्सा लेंगे। महिला मोर्चा कमेटी की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी 33 मंडल से 20 महिला समर्थकों को ब्रिगेड में जा सकेंगे। इसके साथ महिला व पुरुष मिलाकर कुल 50 भाजपा सदस्यों को ब्रिगेड में जाने की अनुमति फिलहाल दी गई है। ब्रिगेड सभा में जाने को लेकर भाजपा समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा जलपाईगुड़ी जिले में बूथों की संख्या बढ़कर 234 हो गई है। ऐसे में यदि प्रत्येक बूथ से 25 महिला भी ब्रिगेड सभा में हिस्सा लेती है तो कुल मिलाकर 5000 महिला समर्थक केवल जलपाईगुड़ी से ब्रिगेड की प्रधानमंत्री मोदी की सभा में हिस्सा लेंगी। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने इतनी बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के समर्थकों को वहां रहने, खाने व आने जाने को लेकर एक विशेष बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जलपाईगुड़ी जिले से भाजपा समर्थक ट्रेन में सवार होकर कोलकाता पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, ब्रिगेड सभा में हिस्सा लेने वाले भाजपा समर्थक का नाम, पता, उनकी तस्वीर, मोबाइल नंबर भी जमा करना होगा। 2 ट्रेनों का यातायात, खाने पीने का दायित्व खुद उठाना होगा। महिला समर्थकों को गेरुआ अथवा सफेद रंग का चूड़ादार पहनना होगा। वहीं ब्रिगेड के सभा में साड़ी पहनकर ब्रिगेड की सभा में हिस्सा लेना होगा। जलपाईगुड़ी भाजपा जिला मोर्चा की अध्यक्ष टीना गांगुली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड सभा में शामिल होने को लेकर महिला समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। দেখুন, আমাদের 7ই মার্চ ব্রিগেডে ডাক দিয়েছে। আমাদের জলপাইগুড়ি থেকে আমরা প্রত্যেক মহিলা মোর্চা নিয়ে আজকে আমরা প্রত্যেককে মিটিংয়ে বসেছি যে 7ই মার্চ আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে জলপাইগুড়ি থেকে আমরা হিউজ পরিমাণে লোক নিয়ে যাব, আর তাতে মহিলারা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। তারই জন্য আজকে আমাদের মিটিং ডাকা হয়েছে। মহিলারা ভীষণ উৎসাহিত ব্রিগেডে যাওয়ার জন্য। আর একটাই স্লোগান, উড়িয়ে উড়িয়ে পায়ের ধুলো, মহিলা মোর্চা ব্রিগেড চলো। আমাদের দেয়াল লিখন শুরু হয়ে গেছে যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা, মাদার থেকে। তো আমাদের ব্রিগেড চলো বলে দেয়াল লিখন হচ্ছে, প্রচার চলছে, স্ট্রিট কর্নার শুরু হবে কাল থেকে। তো এই সমস্তভাবে আমরা আমাদের ট্যাবলো চলবে প্রত্যেকটা মণ্ডলে মণ্ডলে। তো এইভাবে আমরা প্রচার চালাচ্ছি। তৃণমূল কংগ্রেস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস তার নিজের হাতে যখন দল করলে তখন কিন্তু তার এই স্লোগান যে স্লোগান ঘাসের উপর জলা ফুল, বাংলা বাঁচাবে তৃণমূল, বাংলা বাঁচাবে তৃণমূল, ঘাসের উপর জলা ফুল, বাংলা বাঁচাবে তৃণমূল। আর যে স্লোগান বদলা নেয় বদল চাই সোনার বাংলা করতে যার, এই স্লোগান কি উচ্চমনের কিছু মানুষের জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করে সমাজকে বিভাজন করে কোনো উন্নয়নের কথা আছে, কোনো 2 কোটি বেকারের চাকরি, 2 কোটি বছরে বেকারের চাকরি, 15 লক্ষ টাকা, গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোল ডিজেল কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं पर्यटन मंत्री गौतम देव। सड़क पर राहगीरों से मिले, मंदिर में लिया भगवान का आशीर्वाद। विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया। हालांकि अब तक किसी भी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, पर अपने अपने क्षेत्र में राजनेता चुनाव प्रचार का बिगुल बजा दिए हैं। इस क्रम में वरिष्ठ तृणमूल नेता व राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं। वे रोज लोगों से मिलकर उनकी शिकायतें व सुझाव सुन रहे हैं, साथ ही पार्टी के चुनावी एजेंडे को उनके समक्ष रख रहे हैं। मंगलवार को भी सिलीगुड़ी के 42 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों में उन्होंने प्रचार अभियान। अलीपुरद्वार में 160 टीएमसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले अलीपुरद्वार जिले में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के 160 सक्रिय कार्यकर्ता मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अलीपुरद्वार जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सभी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। पार्टी सूत्रों के अनुसार आज अलीपुरद्वार कोर्ट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में ये सभी भाजपा में शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने हाल ही में तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व सांसद दशरथ तिर्की के नेतृत्व में कुमारग्राम विधानसभा केंद्र के कुमारग्राम एवं कामाख्यागुड़ी इलाके के टीएमसी के 160 सक्रिय कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि अब कुमारग्राम विधानसभा में भाजपा पहले से काफी मजबूत हुई है। रायगंज के वशिष्ठ समाज सेवी और उद्यमी कृष्ण कुमार कल्याणी को मिला आइकन ऑफ नॉर्थ बंगाल पुरस्कार। कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन
लागू किया गया था और इस लॉकडाउन के कारण गरीब और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों का काम बंद हो गया था और उनके समक्ष खाने के संकट उत्पन्न हो गए थे। उस समय रायगंज के उद्यमी कृष्ण कुमार कल्याणी ने इलाके में फूड फॉर पोर नामक कर्मसूची चलाया था। इसके तहत गरीबों को मुफ्त में खाना बनाकर खिलाया जाता था और काफी संख्या में उस समय गरीबों को खाना खिलाया गया था। उनके सामाजिक कार्य को देखते हुए दैनिक जागरण समाचार पत्रिका के द्वारा उनको आइकन ऑफ नॉर्थ बंगाल पुरस्कार से नवाजा गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उनको अवार्ड दिया। पुरस्कार देने के लिए कृष्ण कुमार कल्याणी ने जागरण पत्रिका को धन्यवाद दिया है और कहा कि राज्यपाल के हाथों सम्मानित होना उनके लिए गर्व का विषय है। वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार वे गरीबों की सेवा जारी रखेंगे क्योंकि गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा होती है। It's a really very pleasure moment for me. I am privileged. আমি অশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ গভর্নর রেসপেক্টেড জগদীপ ধনখড়জিকে। আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই সিকিমের গভর্নর রেসপেক্টেড গঙ্গা প্রসাদজিকে। অ্যান্ড আমি অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি দৈনিক জাগরণকে, তারা আমাকে রেকগনাইজ করলো আইকন অফ নর্থ বেঙ্গল অ্যাওয়ার্ডের জন্য। তার জন্য অনেক অশেষ ধন্যবাদ তাদের। হ্যাঁ, এখানে আদার্স আমাদের যেমন ফিল্ডের মধ্যে আমাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হলো অ্যাজ এ এফএমসিসির ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিসাবে অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি করেছি তার জন্য। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर SM दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। Wallpapers done. अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।
टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अवैध शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर एनजीपी थाने की पुलिस ने एनजीपी स्टेशन संलग्न इलाके में काफी मात्रा में अवैध शराब के साथ राजू तामांग नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्र के अनुसार मंगलवार को उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि एनजीपी स्टेशन व उसके आसपास के इलाकों में काफी समय से अवैध शराब के कारोबार की शिकायतें मिल रही थी। इस बीच खुफिया जानकारी के आधार पर सोमवार को एनजीपी थाने की पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन संलग्न इलाके में अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने राजू तामांग नामक युवक को भारी मात्रा में देशी विदेशी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध क्रियाकलापों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार चलता रहेगा। कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन के खिलाफ बॉन्ड वितरण में कालाबाजारी का आरोप, किसानों ने एशियन हाईवे किया जाम। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन के खिलाफ किसानों ने आलू के बॉन्ड वितरण में कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को एशियन हाईवे का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने आज अलीपुरद्वार के फालाकट्टा के खारा कदम इलाके में सड़क अवरोध कर यातायात ठप कर दिया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि कोल्ड स्टोरेज के शेयर होल्डर होने के बावजूद कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन ने किसानों के लिए आलू संरक्षण हेतु निर्दिष्ट परिमाण तय कर दिया है। इन किसानों ने आरोप लगाया कि किसानों को वंचित कर कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन पिछले दरवाजे से व्यवसायियों को बॉन्ड बेच रहे हैं। इधर एशियन हाईवे का अवरोध किए जाने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर किसानों को समझा बुझाकर पथ अवरोध समाप्त करने में जुट गई। हालांकि किसान मानने को तैयार नहीं दिखे। दूसरी ओर मंगलवार को सप्ताह के दूसरे दिन वर्किंग डे में पथ अवरोध के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पथ अवरोध के कारण एशियन हाईवे पर दोनों ओर भारी जाम की समस्या पैदा हो गई। गौरतलब है कि कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन ने किसानों के आरोपों का जवाब देने से इनकार कर दिया। इधर पुलिस के समझाने पर करीब 4 घंटे के बाद किसानों ने पथ अवरोध समाप्त। স্যার আমাদের এইখানে এই যে স্টোরটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আমরা শেয়ার হোল্ডার। আমরা কয়েকদিন যাবত এখানে ঘুরতেছি আমাদের বনের জন্য। আমরা আলু সংরক্ষণ করতে চাই, কিন্তু এই স্টোর কর্তৃপক্ষ আমাদের কয়েকদিন ধরে ঘোরাচ্ছে, শুধু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছে যে না 20 প্যাকেটের বেশি দিব না। আজকে 25 বছর আগে আমরা যে স্টোর তৈরি করতে সহযোগিতা করেছি, আমরা যে শেয়ার হোল্ডারে আছি, আমাদের কি দামটা রইলো বলেন তো? আমরা গরিব চাষি আজকে কষ্ট করে আলু চাষ করছি, এখন বাজারে যে পজিশন আছে আমরা সংরক্ষণ করতে চাই, কিন্তু আমাদের দিচ্ছে না। কিন্তু ওনারা ব্যবসায়ীকে শেয়ারগুলো দিয়ে দিচ্ছে, ব্যবসায়ীকে দিয়ে দিচ্ছে, অথচ আমরা পাচ্ছি না। তার জন্য আমাদের এই আজকে আন্দোলন। चुनाव कर्मियों ने लगाया कोरोना का टीका, जताई खुशी। विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। चुनाव की घोषणाओं के बाद से राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई है। चुनाव आयोग एवं प्रशासन भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन देने का काम शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में भी चुनाव कर्मियों को कोरोना वायरस के टीके देने का काम शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में चुनाव कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। कालियागंज के कुनौर ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र में आज चुनाव कर्मियों का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीन लेने के बाद चुनाव कर्मी काफी खुश दिखे। इन लोगों ने कहा कि चुनाव के दौरान वे लोग काफी संख्या में दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे। पता नहीं कब किससे संपर्क में आने से वे भी संक्रमित हो जाए। इससे बचने के लिए उन्होंने आज कोरोना वायरस का टीका लगवाया। আমি পুনঃ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসেছিলাম, আমার ইলেকশন ডিউটি এসছে। আমি সেই ইলেকশন ডিউটির জন্য আমার কোভিড ভ্যাকসিনের মেসেজ আসে, সেই মেসেজের দরুনই আমি এখানটাতে এসে ভ্যাকসিন নিয়েছি। খুশি ভালোই লাগছে। আমি নিজেই করোনা পেশেন্ট ছিলাম, ফলে ভ্যাকসিনটা নেওয়ার পরে একটু হলেও ভালো লাগছে, কারণ ভোটের ডিউটিতে যাব, গণতন্ত্রের সবথেকে বড় উৎসব, সেখানটাতে সামিল হতে পারাটা একটা বিশাল বড় কাজ। তো
সে ওখানটাতে অত লোকের মাঝখানে যাওয়ার আগে ভ্যাকসিনটা নিতে পেরে ভালোই লাগছে, নিজেকে কিছুটা সিকিউর। टीएमसी की ओर से अहमदाबाद में शुरू किया गया दीवार लेखन। राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही अब चुनाव प्रचार भी जोरों पर शुरू हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद टीएमसी की ओर से जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले के अहमदाबाद ब्लॉक में टीएमसी की ओर से दीवार लेखन का काम शुरू किया गया। अहमदाबाद ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सभापति शेखर रॉय के नेतृत्व में मंगलवार को 5 ग्राम पंचायत अंचलों में दीवार लेखन का काम किया गया। अब सिर्फ तृणमूल कांग्रेस चुनाव चिन्ह बना रही है, उस पर उम्मीदवारों का नाम नहीं लिखा जा रहा है। साथ ही लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर विजय बनाएं। टीएमसी सभापति शेखर रॉय ने कहा कि आम लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही और तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आम लोगों के लिए काफी काम किया है, इसके लिए आम लोग मुख्यमंत्री के साथ थे और आगे भी रहेंगे। প্রার্থী তালিকা আমাদের নির্দিষ্ট সময়ে ঘোষণা হবে। তো প্রার্থী তালিকা যেদিনই ঘোষণা হবে না কেন, কারণ প্রার্থী তালিকার পর যদি আমরা সব ওয়াল পোস্টারিংগুলো আরম্ভ করি তাহলে একটা লেট হয়ে যাবে। তো সেখানটা প্রার্থী তালিকার উপরে সংগঠন হচ্ছে আলাদা জিনিস, সংগঠনের মতো কাজ করে যাচ্ছে। প্রার্থী তালিকা যখন হবে তখন প্রার্থীর নাম আমরা ঘোষণা করবো এবং ওয়ালে সেই প্রার্থীর নাম লিখবো। আপাতত জোড়া ভুল চিহ্নে ভোট দিন, এ কথা আমরা 5টা অঞ্চলে ওয়াল পোস্টার করে দিয়েছি। কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে জোট, কোন কোন দল কার সঙ্গে জোট করলো। যতটুকু জানি কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের জোট হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় মানুষ ভাবে যে কংগ্রেস কথায় হচ্ছে একটা গান্ধীবাদী দল আর সিপিএম কথায় বিপ্লবী দল। এই দুটো দলের মধ্যে কখনো জোট হতে পারে না। তার প্রমাণ আমরা ব্রিগেডে পেয়ে গেছি যে আজ অধীর রঞ্জন চৌধুরী কীভাবে ওরা অপহরণ করেছে। সেখানে আর বুঝতে পেরেছি যে বাম আর ডান কখনো জোট হতে পারে না। जल्द सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। 15 मार्च तक टैक्स घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन जनता को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 15 मार्च तक तेल पर टैक्स घटाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। इस संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में राज्यों, तेल कंपनियों और तेल मंत्रालय बातचीत कर रही है। इसमें तेल कंपनियों से सहमति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ राज्यों में कई वजहों से पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी है। आम लोग और विपक्ष इसका विरोध लगातार करते आ रहे हैं। लगातार ईंधन की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी बढ़ता जा रहा है। इसका असर सब्जियों के दाम समेत कई और चीजों पर पड़ रहा है। आम जनता महंगाई से परेशान है, जबकि सरकार ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल प्राइस में उछाल को बता रही है। मालूम हो कि पिछले 10 महीनों में कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। देश में इनके खुदरा मूल्यों में टैक्स या एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क करीब 60% तक है। ऐसे में यदि सरकार इस पर टैक्स कम कर देती है तो जनता को राहत जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।